कियानी नस्ल से हैं, कियानी कहलाते हैं। गखड़ शाह की औलाद हैं, गखड़ कहलाते हैं। ये हमारी नई नस्ल को शायद ये चीज़ नहीं पता होगी कि वाक़या करबला का बदला जो है कियानी नस्ल ने लिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं और हम पंजतन के और सरकार अहले बैत के जूतों की खाक भी नहीं है, हम उनके ग़ुलाम हैं, उनकी नस्ल के हम ग़ुलाम हैं। 5000 जो यजीदी मलऊन थे मुख्तार सकफ़ी के साथ मिल के उनका कला कमा किया। तो अरसा 12 साल मुहीत है तकरीबन शेर शाह सूरी, उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी हुक्मरान ठहरा। लिखवा सकते हैं तो कई मैंने देखा है जी गखड़ राजपूत लिखवाते हैं, हम राजपूत नहीं हैं। राजपूत सिर्फ हिंदुस्तान के लोग थे, हमारे जद्दे अहमद मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को कलमा पढ़ाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सूबेदार मोहम्मद अख्तर कियानी है। मेरा तल्लक गाँव चक्याम से है और मैं गखड़ बग्याल हूँ। जो गखड़ों की गोत है बुग्याल, तो उससे मैं गखड़ बग्याल हूँ। तो उसमें आज जो है गखड़ों का तारीख़ के हवाले से और गखड़ों का पठवार में आमद, हिंदुस्तान में आमद के हवाले से और कियानी नस्ल के हवाले से अपनी नई नस्ल को मुतारफ़ कराना चाहता हूँ। इसलिए आज ये प्रोग्राम जो है तश्कील दिया गया है। तो मुझे अरसा साल डेढ़ से गखड़ फेडरेशन जेलम की जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी दी गई है। तो इस सिलसिले में हमने तारीख़ कियानिया किताब की रहनुमाई का प्रोग्राम कराया जो कि चांद मैरिज हॉल में हुआ। तो उस सिलसिले में कुछ बच्चे जो यंग जनरेशन नहीं आए, कोई मौजूदा हालात की वजह से, कोरोना की वजह से यंग जनरेशन नहीं बुला सके, चीदा लोग, मोतबर लोगों को दावत दी गई थी। तो इस सिलसिले में मैंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया है ताकि हमारी नई नस्ल को पता चल सके कि वो क्या हैं, उनके आबा क्या थे। सबसे पहले गखड़ों के मोरसे आला, गखड़ों का जो मोरसे आला है कैगोर, उसका तल्लक ईरान से था। उस वक़्त ये सारी रियासत खरासान कहलाती थी। तो कैगोर जो था ईरान का वारिस था, बादशाह था ईरानी सुल्तनत का। तो कैगोर की नस्ल से काबल शाह था, काबल शाह कियानी उसको कहूँगा। तो काबल शाह जो है वो हुक्मरान हुआ काबल का। तो ये उस वक़्त खरासान कहलाता था। तो काबल शाह के नाम से ही काबल शहर है। तो उनका मज़ार भी काबल शहर में है। तो काबल शाह की नस्ल से आगे उसके काबल शाह के 5 बेटे थे। तो उसमें सबसे बड़े बेटे का नाम गखड़ शाह था। तो जो गखड़ शाह था वो काबल शाह की वफ़ात के बाद सरदार आला बना। तो गखड़ शाह क्योंकि वो बड़ा था, बाकी उसके 4 बेटे जो हैं उसके छोटे थे। तो रवायत के मुताबिक, कबैली रवायत के मुताबिक गखड़ शाह को सरदार बनाया गया। तो महमूद गजनवी जो था, इसने हिंदुस्तान में हमला करने की ठान ली, हमला करने का प्रोग्राम बनाया। तो गखड़ शाह जो था उसने मदद मांगी गखड़ शाह से, काबल शाह से। तो काबल शाह ने गखड़ शाह को सिपा सालार बनाया अपना, उस काबल फ़ौज का, जो उस वक़्त उनकी फ़ौज थी। तो फिर महमूद गजनवी जो है वो जब हिंदुस्तान के लिए हमला के लिए तैयार हुआ तो उसने गखड़ शाह को पूरी अपनी फ़ौज का, सारी फ़ौज का, जितने उनकी उस वक़्त फ़ौज थी उसका सिपा सालार मुकर्रर किया। 1002 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे हमला किया हिंदू राजाओं के ख़िलाफ़। तो जब हिंदुस्तान पे हमला किया तो पूरे हिंदुस्तान को फ़तह करने के बाद महमूद गजनवी ने गखड़ शाह को खित्ता पठवार, जो कि दरिया जेलम, दरिया पुंछ, उसके बाद आ जाता है जी ये अटक, और ये उधर तक जाता है काबल तक। तो इस इलाके पे मुहीत खित्ता पठवार जो है वो उसका हुक्मरान उसको बना दिया गया, जिसका दारुल खिलाफा दान गली में था। और पठवार वालों को गखड़ शाह
पठवार का हुक्मरान ठहरा और गखड़ों ने की आमद से पठवार के हिंदू मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। जिस तरह मोहम्मद बिन कासम सिंध में इस्लाम लेकर आया तो गखड़ शाह पठवार में इस्लाम लेकर आया, इस्लामी निज़ाम कायम किया, एक इस्लामी रियासत कायम की। तो पठवार, दरे, जेलम, पुंछ, बुनेर, चाना बुनेर इसको कहते हैं। तो इस पे फिर गखड़ों ने 760 साल हुकूमत की। तकरीबन 1002 से लेके 1760 तक गखड़ों ने पठवार पे हुकूमत की। आखिरी हुक्मरान जो था वो गखड़ों का सुल्तान मुकर्रब ख़ान था, तो जो कि 1760 के उसमें करीब जो है इनका फिर जो है शहीद हो गए, वो भी एक जंग में। तो इस तरह गखड़ों का जो 1760 के बाद ये रियासत वजूद में आई। ये आगे अपने अपने इलाकों में गवर्नर थे। तो जो जेलम का इलाका है इसमें गखड़ों के 2 बड़े कबाइल जो हैं जिनको हम गोत कहते हैं, तो वो आबाद हैं। जेलम से गुजर खान तक और चकवाल तक जो है रोड, जीटी रोड के, जो मौजूदा जीटी रोड है कि दाएं तरफ सिकंदराल गखड़ हैं, मकसद उनकी गोत है सिकंदराल की, और बाएं तरफ जो है गखड़ बग्याल हैं। तो ये गखड़ बग्यालों की रियासत ये वादी बुग्यात कहलाती है, जिसके बानी जो थे वो सुल्तान बोगा ख़ान वल सुल्तान कलेजा ख़ान, जिनकी पैदाइश जो है दान गली में हुई, गखड़ों के हेडक्वार्टर उस वक़्त के हेडक्वार्टर में। तो वो इस जो वादी बुग्यात है इसके बानी ठहरे। आगे मैं इसे हवाले से बताता जाऊँ, एक ज़रूरी बात का ज़िक्र करता चलूँ। वाक़या करबला का बदला कियानी नस्ल ने लिया था। ये हमारी नई नस्ल को शायद ये चीज़ नहीं पता होगी कि वाक़या करबला का बदला जो है कियानी नस्ल ने लिया। और उसमें मोरखीन के मुताबिक, ये ईरान की 6 फ़ारसी की किताबों में मैंने मतालिया किया है, मोरखीन के मुताबिक खित्ता पठवार से तकरीबन 2000 घोड़सवार असले से लैस, उस वक़्त का असला नेज़ा तलवारें जो भी थीं, वो ईरान पहुँचे। ईरान के शहर अस्फ़ान में पहुँचे। अस्फ़ान क्योंकि उनका आबाई इलाका था, वो अस्फ़ान के हुक्मरान थे कियानी। अभी भी ईरान में कियानी मौजूद हैं। मैंने वहाँ का विज़िट किया है ईरान का, वहाँ अस्फ़ान गया हूँ, कियान गया हूँ और ज़ैनबिया गया हूँ जहाँ बीबी माई शहरबानों का रोज़ा मुबारक भी है। तो वहाँ से कियानी नस्ल मुख्तार सकफ़ी को पाँव पे खड़ा करने वाली कियानी नस्ल थी, ईरानी और ये साथ। तो इन्होंने 5000 जो यजीदी मलऊन थे मुख्तार सकफ़ी के साथ मिल के उनका कला कमा किया और वाक़या करबला का बदला लिया और उनको वो रियासत अब्बासिया जो है उनकी जो हक़ था उनको हक़ दिलाया गया। तो अभी इस पे ये सवाल होगा कि वाक़या करबला का बदला कियानी नस्ल ने क्यों लिया। तो वाक़या करबला का बदला कियानी नस्ल ने इसलिए लिया कि बीबी माई शहरबानों का तल्लक जो था, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ोजा मोहतरमा थी, कियानी नस्ल से था। इसलिए हम सैयद के ननिहाल हैं। तो जब ये उस वक़्त मीडिया का दौर नहीं था, जब इनको पता चला कियानियों को कि ये वाक़या हो गया है, तो उन्होंने उस वक़्त इंतकाम की आग उनमें भड़क उठी और जब तक इंतकाम नहीं ले लिया तो उनकी आग ठंडी नहीं हुई। तो ये ननिहाल होने की वजह से, सईदों के ननिहाल होने की वजह से उन्होंने इसका बदला लिया। तो ये मोरखीन के मुताबिक इनका जो रिश्ता है सैयद ज़ात से, इसलिए ये सैयद ज़ात का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। और हम पंजतन के और सरकार अहले बैत के जूतों की खाक भी नहीं है, हम उनके ग़ुलाम हैं, उनकी नस्ल के हम ग़ुलाम हैं, हम उनकी नस्ल को मानने वाले हैं, इसलिए कि वो हमारे बड़े जो है जद्द अमजद वो उन पे कुर्बान थे, हम भी उन पे कुर्बान हैं।
मैं क्योंकि झेलम से तल्लक रखता हूँ, झेलम के हवाले से मौजूदा बात करूँगा कि झेलम से जो है दो आगे मैंने बताई मेन गोते हैं, सिकंदराल और बुग्याल, और जो मंगला डैम की ज़द में आ गए सुल्तानपुर मौजूदा जो है। और इसमें ये मंगला डैम के अंदर गखड़ों की बहुत बड़ी आबादी थी, जो कि डैम की नज़र हो गए और पूरे मुल्क में फैल गए। और ये दरियाए झेलम के साथ साथ ये बोड़ियाँ, सनोट और पिंड रजवाल तक आबाद हैं, क्योंकि उस वक़्त ये लकड़ का कारोबार करते थे। ये गखड़ अदमाल कहलाते हैं। कुछ नौग्राम हैं, उन्होंने बताया जी हम फरोजाल हैं। तो इसीलिए ये आगे गोते हैं जो गखड़ों की कबीले की ब्रांचें हैं। तो मेरा ताल्लुक़ क्योंकि गखड़ बुग्याल से है, और गखड़ बुग्यालों का अब्बाई जो है हेडक्वार्टर जो है सुल्तान बोगा ख़ान का जो हेडक्वार्टर था, जहाँ उनका अभी मज़ार है, वो बड़ा ग्रां है। तो मेरा ताल्लुक़ भी बड़ग्रां के साथ चकियाम का, और बेसिकली मेरे बाओजाद भी बड़ग्रां के थे। तो सुल्तान बोगा ख़ान के वल्द सुल्तान कलेजा ख़ान, इनके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा हैबत ख़ान था, जो कि ये गखड़ों का फ़ौज का सिपा सलार भी ठहरा और बहुत दलेर नौजवान और जंगजू नौजवान था। उसने एक लश्कर-ए-आल नाम की एक नस्ल है हमारे में, जो एक फ़ोर्स बनाई थी, जो कि जंगजू गुरिल्ला फ़ोर्स थी, जिसके वो सिपा सलार थे। पूरे पठवार के गखड़ों के अपने वक़्त के सिपा सलार थे। तो सुल्तान हैबत ख़ान की औलाद जो है वो बड़ा ग्रां, चकियाम, कलरी, मत्याल, जंडाला, कटियाम, बोदला और रुपड़, रमदयाल और डुमेली में आबाद हुई। तो दूसरे बेटे का नाम था सुल्तान ईसा ख़ान। उनको टाइटल के हिसाब से मलक ईसा ख़ान भी कहते थे, मलक हैबत ख़ान भी कहते थे। तो सुल्तान ईसा ख़ान की जो औलाद है मलोट, बदलोट, संगोई, जंगो, डयाला और नथवाला में आबाद है, और कुछ घर जो है नौग्राम में मौजूद है। उस सब से तीसरे नंबर पे बेटा था बारीक ख़ान, जिसकी औलाद चनोट, पंडोड़ी, पेट तक जाती है, सल्याल तक। तो सबसे छोटा बेटा जो था वो दूर ख़ान था, जिसके नाम पे दूराना, जो कि आज अडराना बन गया है, उसका नाम असल दूराना है। तो वहाँ एक बड़ा मकाम था जहाँ ये फ़ैसले करते थे। ये 3 बड़े मकाम थे, बड़ा मकाम, बड़ा गवाह और बड़ा ग्रां, जहाँ ये अपने फ़ैसले करते थे लोगों के साथ, सरदार थे इलाके के। तो जो दूर ख़ान था उसकी औलाद जो है वो मौजूदा अडराना, सुल्तान और इसके सराउंडिंग जितने गांव हैं बड़गवा तक, वो इसमें आबाद हैं, जो दूर ख़ान की औलाद है। तो ये तो हुआ उनके कबीले का। तो फिर इनकी उस वक़्त जब के शेर शाह सूरी हिंदुस्तान का बादशाह गुज़रा, तो उस वक़्त ये इतने पावरफुल थे कि शेर शाह सूरी इनसे बहुत खौफज़दा था। वो इनसे बहुत खौफ खाता था कि ये बड़े जंगजू हैं गखड़, तो ये तो मुझे पठवार में दाखिल नहीं होने देंगे। तो शेर शाह सूरी ने आखिर पैगाम रसानी की। तो इन्होंने सुल्तान सरंग ख़ान उस वक़्त पठवार का बादशाह था, तो उसने 2 शेर के बच्चे उसको एलची के हाथ, उसके जो सफ़ीर था उसके साथ भेजे कि इसका पैगाम ये था कि जंग के लिए तैयार हूँ। तो बड़ा शेर शाह सूरी के साथ बड़ी मारका कौन जंग हुई, बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें दोनों तरफ से बहुत जानी नुकसान हुआ। सुल्तान सरंग ख़ान उस वक़्त पठवार का जो बादशाह था, जो हुक्मरान था गखड़ों का, तो सुल्तान सरंग ख़ान अपने 16 बेटों समेत शहीद हो गया। तो उसके साथ 1100 बुग्याल शहीद हुए, जो गखड़ बुग्याल नस्ल है। 1100 बंदा उनका उस जंग में शहीद हुआ सुल्तान सरंग ख़ान के साथ। इसलिए जितने मौरखीन हैं जो बेशक गखड़ बरादरी के हैं या दूसरे हैं, तो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि तारीख़ सब की जो है उसका ज़िक्र करें, जो सब जो हैं उस वक़्त हीरो थे। 1100 बुग्याल शहीद हुआ, तो ये भी इनका भी ज़िक्र किताबों में किया जाए,
कि उस वक़्त जो शेर शाह सूरी के साथ जंग हुई उसमें 1100 बुग्याल शहीद हुए। और वो किस लिए शहीद हुए कि ये खित्ता उनके आबाओ अजदाद का पठवार रियासत थी जो उन्होंने गखड़ शाह ने फ़तह की थी, उनके जद्दे अमजद की रियासत थी। वो अपनी रियासत में किसी को मुदाखलत नहीं करने देते थे। तो अरसा 12 साल मुहित है तकरीबन शेर शाह सूरी। उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी हुक्मरान ठहरा। तो जब हुमायूं ईरान में बादशाह बना तो उस वक़्त गखड़ फिर गुरीला वार इनकी जारी रही। किला अरतास जब ये बनाते थे दिन को रात को ये गिरा के आ जाते थे, इनकी गुरीला वार उनसे जारी रही। आखिर शेर शाह सूरी जब फौत हो गया उसके बाद उसका इस्लाम शाह सूरी उसका बेटा तख्त नशीन हुआ। तो उसने कोई सुलहनामा कोशिश की, सफ़ीर भेजे कि हमारी आपस में सुलह हो जाए, लेकिन गखड़ों ने पैगाम दिया कि हम अपना इंतकाम ज़रूर लेंगे। तो आखिर उस वक़्त जो हुक्मरान था पठवार का वो गखड़ अदमाल थे। उस वक़्त सुल्तान आदम ख़ान जो था वो हुक्मरान था तकरीबन, तो मेरे मुताले के मुताबिक हो सकता है सही है या नहीं है, लेकिन मेरे मुताले के मुताबिक सुल्तान आदम ख़ान जो अदमाल थे सुल्तानपुर में उनका हेडक्वार्टर था। तो उन्होंने हुमायूं के साथ मिल के फिर किला पे हमला किया। तो गखड़ों ने कहा जी हमने बेशक उन्होंने सुलह का पैगाम भेज दिया है, हम जंग नहीं करना चाहते शेर शाह सूरी का बेटा, लेकिन हम जो हैं इसका इंतकाम ज़रूर लेंगे। फिर उस वक़्त एक गन थी, तोप थी जो कि लकड़ी की मुंजनीक टाइप थी। तो उस तोप के ज़रिए इन्होंने आग का गोला फेंका जो कि इस्लाम शाह सूरी के सर में लगा और इस्लाम शाह सूरी मारा गया। जब वो मारा गया तो किले के मुहाफ़िज़ीन ने किले के दरवाज़े खोल दिए और घबरा के भाग निकले, जिससे गखड़ों ने किला पे कब्ज़ा कर लिया। और इस्लाम शाह सूरी कुछ मुर्खीन लिखते हैं जी उसने वैसे ही किला इनको लिख दिया, बाद में मारा गया। तो लेकिन किला 10-12 साल ये फिर गखड़ों के तसल्लुत में रहा और ये वादिये बुग़यात जो है ये मकसद है इसके हिस्सा बना और पहले भी इसका हिस्सा था। तो किला अरतास शेर शाह सूरी गखड़ बघियालों से इतना डरता था तो इसलिए उसने अरतास में किला बनाया ना। तो बाकी भी सारे पाकिस्तान में उसने चलो जी जो भी कार्रवाइयाँ की। उसके बाद ये हमारे जो डमेली में इसका दारुल खिलाफा चला गया, वहाँ पर बाकायदा अभी भी राजा ज़मुर्द ख़ान की जो हवेली है वो इसकी निशानदेही करती है कि यहाँ पर वो फ़ैसले करते थे जो हुक्मरान थे। तो इसके अलावा अभी आखिरी जो मेरा सवाल है बच्चों को समझाने के लिए कि गखड़ क्या और क्यानी क्या है। क्यानी जो हैं वो कैगोर की नस्ल से क्यानी हैं, काबल शाह तक क्यानी थे। जो गखड़ शाह हिंदुस्तान में आया और पठवार की रियासत का हुक्मरान बना तो गखड़ शाह की नस्ल भी क्यानी है, लेकिन वो साथ गखड़ कहलाने लगी। गखड़ शाह की जितनी नस्ल है वो गखड़ कहलाती है वो भी क्यानी नस्ल से, लेकिन गखड़ शाह से पहले जितने भी हैं वो क्यानी कहलाते हैं, इसलिए कि वो गखड़ नहीं है। जो गखड़ शाह तक जितने भी हैं वो क्यानी नस्ल है और उसके बाद जो है नस्ल वही क्यानी चली आ रही है, लेकिन गखड़ पठवार में वो कहलाते हैं जो गखड़ शाह की औलाद में से हैं। तो ये गखड़ तकरीबन जो है ये कश्मीर में पुंछ हो गया, कोटली हो गया, मीरपुर हो गया, डुडियाल हो गया, दान गली हो गया, कोटा हो गया, रावलाकोट में, इसके अलावा ये सारा पठवार खिता पठवार कहलाता था। ये तो पाकिस्तान बनने के बाद की तकसीम है, पहले ये सारा खिता पठवार था अटक तक। तो ये मकसद है गखड़ों के हवाले से। दूसरा मैं एक आम पैगाम देना चाहता हूँ अपनी नई नस्ल को और कुछ जिन लोगों को इस चीज़ का मुतालिया नहीं है कि हम राजे नहीं हैं। राजा एक टाइटल है हिंदुस्तान का,
ये हिंदू जो थे वो राजे थे, वो जो मकसद हुकूमत करते थे, राजा तो उसको ही कहते थे। हमारी पुरानी तारीख में कहीं राजा लफ्ज़ मैंने नहीं पढ़ा। हमारे बड़े भी जो थे वो सुल्तान बोगा खान साथ लिखा हुआ, कहीं राजा नहीं लिखा हुआ उनके साथ। गखड़ शाह क्या नहीं लिखा हुआ, कहीं उनके साथ राजा नहीं लिखा हुआ। तो ये हिंदुस्तान की एक लैंग्वेज है, राजा एक टाइटल है वो जिससे ये राजा बने। लेकिन जब भी बच्चों का इंदराज कराएं, मकसद यूनियन काउंसिल में पैदाइश का, जब बल्दिया के दफ्तर में जब भी इंदराज कराएं बच्चों का, तो उसमें जो गखड़ लिखवाएं और साथ वो गोत अगर पता है तो गखड़ बगियाल लिखवा सकते हैं, गखड़ सिकंदराल लिखवा सकते हैं, गखड़ फ़रोज़ाल लिखवा सकते हैं। जो भी उनकी गोत है ये वो साथ गोत भी लिखवा सकते हैं अगर उनको मालूम है, नहीं तो वो गखड़ लिखवा सकते हैं। तो कई मैंने देखा है जी गखड़ राजपूत लिखवाते हैं, हम राजपूत नहीं हैं। राजपूत सिर्फ हिंदुस्तान के लोग थे, हमारे जद्दे अहमद मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को कलमा पढ़ाया था, इसलिए हम राजपूत नहीं हैं। हम कियानी नस्ल से हैं, कियानी कहलाते हैं, गखड़ शाह की औलाद हैं, गखड़ कहलाते हैं। तो इसलिए अपना जो इंदराज है महकमा माल में लिखवाते हो, कहीं किसी अदारे में भर्ती होते हैं, जा स्कूल में आप जाकर दाखिला लेते हैं जब बच्चे की पैदाइश पे, तो आप गखड़ बुग्याल या गखड़ सिकंदराल, फ़रोज़ाल, सरंगाल जो भी आपकी गोत है साथ लिखाना चाहते अगर पता है तो, नहीं तो गखड़ आप लिखवा दें तो वो सबसे बेहतर होगा, ताकि ये नई नस्ल को पता चले कि हम राजपूत नहीं हैं। तो मेरा नाजरीन जितने भी हैं जी, सामीन जितने भी हैं, इसमें कोई भी आपका सवाल, ज़रूरी सवाल जो है, इस जितना मैंने अपने मुताले के मुताबिक इसमें कोई चीज़ गलत भी हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें और मेरी ज़रूर रहनुमाई करें। और हमारे मोहतरम परवेज़ अख्तर साहब भी तारीख़ के हैं और बड़े तारीख़ दान राजा यूनुस साहब हैं। कुछ हमारे तारीख़ वाले दुनिया से चले गए, जैसे नवाज़ कियानी साहब अडराना के थे, सूबेदार इकबाल साहब बड़ग्रां के थे। तो अगर किसी बच्चे का या किसी मेरे भाई का कोई ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं गखड़ों के हवाले से, कियानियों के हवाले से, इस पे कोई भी सवाल है तो इन बॉक्स में वो कमेंट्स दे सकता है और उसका इंशाल्लाह मैं मुतालिया के साथ जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया जी।